नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन। प्यारे साथियों, यकीन मानना अगर आपका 2024 में 27 मार्च को आपका मैथ का एग्ज़ाम है तो प्यारे साथियों उनमें उन एग्ज़ाम में सभी के सभी क्वेश्चन इन मैराथन क्लासों के अंदर से आने वाले हैं। प्यारे साथियों, अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो भी नहीं घबराना, क्योंकि ये मैराथन क्लासेस आपके लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध होगी। क्योंकि इस मैराथन क्लासों में आपको वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, पेपर नज़दीक है, हार नहीं मारनी है। जब तक हमारे एग्जाम नहीं होती हैं तब तक हमें नींद चैन त्याग देना है। प्यारे साथियों, अब तो कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो हरियाली ही हरियाली होगी। तो प्यारे साथियों, चलिए इसको देखते हैं और जानते हैं कि समांतर श्रेणियों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिए जानेंगे। सबसे पहले देखिए चलते हैं हम एक अपनी प्रश्नावली 5.1 पर। उसमें देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके दो एग्जाम्पल भी है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल को भी जान लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है। इसमें बोला गया है, देखना इसमें क्या बोला गया है। इसमें कहा गया है कि AP3/2 और 1/2 -1/2 और -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों, अगर कोई एपी दी हो उसका पहला पद क्या कहलाता है? वो प्रथम पद कहलाता है। प्रथम पद किसे कहते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद ए जो सर्वप्रथम दिया हो, अर्थात 3/2 यहाँ पे क्या है? प्रथम पद दिया गया है। 3/2 क्या दिया गया है? प्रथम पद का मान हो जाता है यहाँ पे 3/2। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं प्यारे साथियों? सार्वंतर देखना, सार्वंतर इजिकल टू क्या होता है? सार्वंतर निकालने के लिए बड़ी आसान ट्रिक है। सार्वंतर निकालने के लिए आपको क्या करना है? A2 - A1, अर्थात दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद घटा दो और तीसरे वाले पद में से दूसरे वाला पद घटा दो, तो वहां से आपका सार्वंतर निकल के आ जाएगा प्यारे साथियों। तो देखिए सार्वंतर निकालते हैं A2 - A1। देखिए सार्वंतर A2 कौन सा पद है यहाँ पे देखना। A2 देखो, A2 इजिकल टू क्या है? A2 A2 का मान क्या दिया गया है? 1/2। और A1 यानी प्रथम पद हमने अभी देखा क्या था? 3/2 था। तो A2 - A1, A2 क्या था? 1/2 में से आप क्या कर दो? 1/2 में से 3/2 घटा दो। तो देखिए नीचे क्या आ गया? एलसीएम आ जाता है 2। एलसीएम 2 आ गया। 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 आया। 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 -3 का 3। 1 में से 3 गया, क्या आएगा? -2। और नीचे भी क्या आएगा? 2। 2 से 2 काटा, माइनस का 1 आया। कितना आ गया? -1 आ गया। तो ये क्या आ गया? सार्वंतर आ गया। इस तरीके से प्यारे साथियों सार्वंतर ज्ञात करते हैं। आई होप कि आपने प्रथम पद तो निकालना सीख रखा होगा और सार्वंतर कैसे ज्ञात करना है वो भी ध्यान दिया होगा। तो देखिए प्रथम पद और सार्वंतर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जामिनर 1 नंबर में पूछ सकता है। प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए इसका उदाहरण नंबर 2 भी देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 देखना। तो प्यारे साथियों उदाहरण नंबर 2 क्या है कि इसने बोला है, उदाहरण नंबर 2 देखो क्या कहा है। उदाहरण नंबर 2 में कहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन से एपी नहीं है? यदि इनसे कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। एपी का मतलब समझिए प्यारे साथियों। एपी क्या होता है? एपी किसे कहते हैं? एपी बोलते हैं समांतर श्रेणी को, ठीक है। एपी यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं समांतर श्रेणी को एपी, ठीक है। तो एपी का मतलब होता है आपको ये चेक करना है कि अगर कोई समांतर श्रेणी में है तो उसके अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे वो भी देख लेना। देखिए सभी को सबसे पहले हम पहले वाला उठाते हैं। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले देखना 1 नंबर उठाते हैं। इसने दिया गया 4 6 सॉरी 4 10 16 22 ये दिया गया और इसके आगे के पद ज्ञात करने। इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? A = 4
और डी इजिकल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस, अर्थात 16 में से 4 घटा दो कितना बचेगा 12। तो डी का मान आ गया 12, ए का मान आ गया 4। अब देखिए ये हमें कैसे पता चलेगा सार्वंतर 12 या हमें एक पद में नहीं, हमें दो कम से कम दो पद घटा के देखना होगा, अर्थात A2 माइनस A1 ज्ञात करना होगा और A3 माइनस A1 भी, अर्थात A3 माइनस A1 भी ज्ञात करना होगा, A3 माइनस A2 भी ज्ञात करना होगा। तो A3 कितना है 16, देखिए 10 था, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, सॉरी यहाँ पे ये 10 था, ठीक है 16 में से 10 जाएगा, 16 में से 10 जाएगा फिर 6 बचेगा, ठीक है 16 में से 10 जाएगा तो भी 6 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सार्वत्र सेम निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है समांतर श्रेणी है। आपने देखा होगा कि दोनों की वैल्यू 6 6 निकल के आई है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये समांतर श्रेणी है, बिल्कुल समांतर श्रेणी है। इसके अगले पद भी ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे वो देखना, अगले पद देखना है। अगले पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, एक फार्मूला याद रखना है, डायरेक्ट छोटा सा फार्मूला है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो इसने किया हुआ भी है, ये देखो इसने क्या किया है, A2 माइनस A1 निकाला है, A3 माइनस A1 निकाला है और A4 माइनस A3, और सभी में 6 6 मान आया, इसका मतलब है सार्वंतर है वो सार्वंतर समान है, इसका मतलब वो AP है। तो इसके अगले 4 पद कैसे ज्ञात करेंगे, अगले 4 पद ज्ञात करने के लिए आपको जो इसका लास्ट वाला पद है ना, लास्ट वाला पद क्या है 22 है, तो 22 में क्या जोड़ोगे, 22 में सार्वंतर का मान जोड़ो, 22 में 6 जोड़ा क्या गया 28 आ गया, 28 ठीक है, 28 में फिर वापस 6 जोड़ो क्या आएगा 32 आएगा, फिर 32 में वापस 6 जोड़ो, 32 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 38 आएगा, और 38 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 38 में 6 जोड़ेंगे तो 34 आएगा। इस तरीके से हमने आगे के चारों पद ज्ञात कर लिए, इस तरीके से आपको आगे की चारों के चारों पद ज्ञात करने हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं है, ओके। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, बिल्कुल ऐसे का ऐसा करना है पूरे का पूरा, और ऐसे का ऐसा आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। अगर आपने दोनों को बिल्कुल आसानी से समझ लिया है तो एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचता है। देखिए चलिए एक्सरसाइज में हम चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं निशान लगा दूंगा। एक्सरसाइज 2 का आपको देखिए प्रथम पद है, इसने कहा AP का प्रथम 4 पद दिए गए हैं, जबकि प्रथम A और सार्वंतर D ज्ञात करना, सेम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जैसा है, ठीक है। और देखिए इसी तरीके से इसमें देखिए सार्वंतर ज्ञात करना है, ज्ञात कर देंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्यारे साथियों। इसमें से शायद एक क्वेश्चन उठ भी सकता है, लेकिन हमने क्या कहा इसमें AP है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए, ये सब भी हमने एग्जाम्पल नंबर 2 कर लिया है। यहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन प्यारे साथियों नहीं आने वाला है, क्योंकि देखिए ये चौथा थोड़ा इंपॉर्टेंट बनने वाला और इसका एक पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या होगा नहीं देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं फर्स्ट में कौन सी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाले में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाले में पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बेलन की हवा है वो दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। इसके ये चारों ही आपको जरूर करने, चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आई होप कि आप इन्हें हल कर लेंगे प्यारे साथियों। देखिए यहाँ पे मैं आपको हल भी करा सकता हूँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप अगर खुद इनको हल करेंगे तो आपको अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। तो वैसे तो आपको ये पूरी की पूरी मैंने हल करवा रखी है, आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप सर्च करना समांतर श्रेणी 5.1, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा बाय मैथ की आवाज़, तो वहाँ से आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको साथ साथ भी सॉल्यूशन कराऊँ तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप किस तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनके इंपॉर्टेंट के निशान जरूर लगा लेना, ठीक है। तो देखिए चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो प्यारे साथियों आपको देखना एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज 5.2 है उसका एग्जाम्पल नंबर 3। ये भी देखिए इसने बोला है कि कोई AP दी गई है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। प्यारे साथियों अन्वा पद ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए ज्ञात करेंगे। देखिए अनुवापद ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है अनुवापद। अनुवापद कैसे ज्ञात करते हैं,
ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ए प्लस एन माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए एन वा पद ज्ञात करना है, तो इसका मतलब ए एन का तो ए एन आएगा। ए कौन सा है, प्रथम पद क्या दिया गया है, ए का मान दिया गया है 2 प्लस एन, एन वा तो हमें एन का मान दिया गया, एन वहाँ दिया होता है वो 10 का मान 10 होता है, ठीक है। 10 का मतलब जो दिया होता है वहाँ के साथ दो पद दिया जाता है, वो कौन सा होता है, एन का मान होता है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या होता है, डी होता है सार्वंतर। सार्वंतर निकालो, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, तो यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं, 10 में से 1 गया 9, 9 पंजा, 9 पंजा कितना होता है 45 आ गया, और 45 और 2 47, अर्थात ए एन का मान आ गया आपके पास 47 निकल के, और यही आपको ज्ञात करना था, ठीक है। ए एन पद कौन सा आ गया आपके पास है 47 आ गया, ये देखो यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, एपी का 10वां पद 47 है। प्यारे साथियों बिल्कुल आसान है, हल कर लेना, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से आपको अनुवा पद ज्ञात करने का आना चाहिए, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, आपको सही तक नहीं मिलने वाला, लेकिन आपको अनुवा पद ज्ञात करना पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको अलग अलग नंबर दे देंगे, लेकिन आ सकता है ऐसा क्वेश्चन भी। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 6 भी, और एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नहीं छोड़ने प्यारे साथियों हमें, एग्जाम्पल में डायरेक्ट क्या करता है एग्जामिनर, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देता है, ठीक है। उसके बाद 8 वाला नहीं करना है, और ठीक है, और 9वां भी नहीं करना है, 10वां भी मत करना, ठीक है। इस तरीके से प्यारे साथियों देखिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज इसके पार्ट फर्स्ट में बताए हैं, और नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, तब उसमें आपको आगे की जो समांतर श्रेणी के जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं शायद मैं उनको बोर्ड पर कराऊंगा, तो आपको मैं हल भी करा दूंगा साथ साथ में, ताकि मेरे किसी भी साथी को अलग से जाके इनको हल ना करना पड़े। ये आज का छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ प्यारे साथियों, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी आपको अभी हल नहीं करा सकता यहाँ पे, तो शायद मेरे किसी भी साथी को तकलीफ होगी, इसको मैं ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को छोटा करके आगे जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा समांतर श्रेणी का, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, आपको सभी के सभी जो 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हल भी कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आप ये काम जरूर करना, जितने मैंने अभी समझाए हैं और आपको बताए हैं उनको जरूर प्रैक्टिस करना प्यारे साथियों, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अनुवा पद कैसे ज्ञात करते हैं, सार्वंतर कैसे ज्ञात करने हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके अपना प्यारा सा कमेंट लिख के जरूर जाना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।